गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं, वेलकम बैक जो रोज़ देखते हैं। तो आज का दिन भी मैंने शुरू कर दिया है और लास्ट टाइम जब मैंने यहाँ बैठ के वीडियो बनाई थी तब मैंने माइक यूज़ नहीं किया था। आज मैं माइक यूज़ कर रही हूँ तो आई थिंक जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो हट जाएगी। और यहाँ बैठने का मकसद होता है सुबह की धूप लेना, और इस धूप से टैन नहीं होता है, इस धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो कि बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, खुश रहने के लिए ज़रूरी होता है। चलो, अभी मेरी चाय बनने के लिए रखी हुई है मैंने। अब मैं चाय पीऊँगी और फिर दिन के सारे काम शुरू करते हैं। पौधों में पानी ऑलरेडी डाल दिया है, लेकिन गर्मी के मारे इनकी हालत ख़राब हुई पड़ी है। तो चलो अभी चाय पियेंगे। धूप हो चुकी है, सुबह की धूप तो मैंने पी ली है, खा ली है। अभी चाय का टाइम हो गया है। ठीक है, आज भी काफ़ी गर्मी बताई है, तो देखते हैं कैसा रहता है दिन। चलो झूला झूल लेती हूँ मैं थोड़ा सा, और यहाँ बैठ के अच्छा लगता है। ये जो गार्डन है मेरा, बालकनी गार्डन छोटा सा ही बना हुआ है। इट फील्स लाइक होम। अच्छा लगता है यहाँ बैठ के। रोज की तरह सुबह के काम तो हो चुके हैं मेरे ख़त्म, और गर्मी इतनी ज़्यादा है आज कि बस पूछो ही मत। आई थिंक सबको ही फील हो रही होगी। पूरे ही इंडिया में गर्मी है, लेकिन जहाँ बारिश हो रही है उनके तो मज़े ही आ गए होंगे। और मैंने देखा है मौसम का हाल कि पुंछ वगैरह में तो खूब बर्फ़ वगैरह पड़ रहे हैं, हेल स्टॉर्म आया हुआ है, और उनके तो मज़े आ रहे हैं। उनको तो गर्मी भी फील नहीं हो रही है और हम यहाँ जले जा रहे हैं। तो अभी के लिए क्या है कि मेरे पास सुबह के काम ख़त्म होते होते मेरे पास अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। तो जितना भी बचा है उसमें वो जो एम्ब्रॉयडरी वाला था उसमें मैं वो करूँगी, एंड फिर लंच बनाएंगे। और लंच में अभी तक भी नहीं पता है मुझे कि मैं क्या बनाऊँगी। देखते हैं क्या बना सकते हैं। फिर डिनर ऑर्डर्स की तैयारी करनी है। और कल के वीडियो में मैं कुछ मिंत्रा के प्रोडक्ट रिव्यू करने वाली हूँ। तो उसके लिए भी मुझे सब कुछ रेडी करके रखना है। जो भी कुछ मैंने पिछले महीने ऑर्डर किया था उनका मैंने रिव्यू अभी तक मिंत्रा पे कर दिया है, बट आई वांट टू मेक अ वीडियो, आई वांट टू शेयर इट विद यू। इफ़ यू वांट टू ऑर्डर तो मैं लिंक भी शेयर करूँगी, तो वो लिंक यूज़ करके आप उससे ऑर्डर कर सकते हैं। चलो ठीक है, अभी ज़्यादा टाइम है नहीं मेरे पास, मुझे ये भी कंप्लीट करना है जल्दी जल्दी। तो चलिए अपना एम्ब्रॉयडरी वाला काम शुरू करते हैं। कल कुछ भी नहीं हुआ है, लिटरली मेरा खुद का जो काम था वो कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ही अगर मैं कुछ प्रोजेक्ट शुरू करती हूँ ना, तो वो बीच में ऐसे ही छूट भी जाते हैं कई बार, क्योंकि बैक टू बैक ऐसे ही ऑर्डर्स आते हैं और फिर मैं बस रह जाता है मेरा काम। तो इससे पहले कि ये भी रह जाए, चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले ऐसा लगता था कि गर्मियों में दिन बहुत बड़े होते हैं, टाइम नहीं कटता है, लेकिन अभी कुछ सालों से मुझे ऐसा लग रहा है कि दिन ना बड़े होते हैं ना छोटे होते हैं। बस सुबह होती है और बस रात होती है, और कुछ नहीं होता है बीच में। बस खाना बनाते हैं। अभी तो खैर व्लॉगिंग शुरू कर दी है फॉर अ चेंज, तो वीडियो बन जाती है, वरना तो कुछ भी नहीं होता है। कुछ दिनों में शायद ये भी नहीं पता चलेगा कि दिन भी होती है रात भी होती है, क्या ही हो रहा है। तो अभी मैं लंच बनाने का टाइम हो गया है, मैं अपना काम करने बैठी थी। लंच में मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी। फिर मुझे पता चला कि घर में गोभी ही नहीं है, तो अभी मैंने ब्लिंकिट कर दिया। रात मैंने सब्जियाँ बास्केट में डालना भूल गई थी मैं, क्योंकि नींद आ गई थी मुझे। तो ब्लिंकिट वाला आता ही होगा, तब तक मैं अपनी तैयारियाँ शुरू करती हूँ और लंच बनाते हैं। साथ में रोटी और छाछ बनाएंगे, और छाछ या दही कुछ ऐसा ही बनाएंगे। बस थोड़ा बहुत सैलड होगा, सिंपल सा खाना खा लेते हैं, क्या ही स्पेशल बनाए रोज़ रोज़। चलो जल्दी से चलते हैं, नहीं तो लेट हो जाएंगे। अभी मैं शेयर करने वाली हूँ ये समर के लिए कूलिंग रायता वाली रेसिपी।
और इससे मैंने ये खीरे वाला रायता बनाया है। तो दही को पहले अच्छे से फेंट लेना है और उसमें जो खीरा है उसको कद्दूकस करके डालना है, काली मिर्च डालनी है, रेगुलर सॉल्ट, थोड़ा-सा ब्लैक सॉल्ट डालना है, ये मिंट पाउडर डालना है, ज़ीरा पाउडर, तड़का लगा लेना है और फिर हरे धनिया से गार्निश करना है। ये आलू गोभी बन गई थी और थोड़ा-सा आम भी काट लिया था। ये हमारा लंच हो गया रेडी। तो अभी मैं विंडो से बाहर देख रही हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम ग्रीन ग्रीन, दूर तक ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। मैं दिखाऊंगी अभी, थोड़ा एक क्लिप मैं डाल दूंगी, क्योंकि हमने विंडो पे ना सन फिल्म लगाई हुई है और सन फिल्म की वजह से आंखों पे ऐसे धूप चुभ नहीं रही है। लेकिन अगर इसको हटा दिए ना, भाई विंडो नहीं खोल सकते हैं, इतनी तेज़ धूप है। पता नहीं बाहर जो लोग काम कर रहे हैं उनका क्या होता होगा, हम तो घर में बैठे बैठे ही मरे जा रहे हैं गर्मी में। तो अभी कुछ नोटिफिकेशन आया है कि रेन एक्सपेक्टेड है 5 PM। काश हो जाए, लेकिन बाहर जब मैं बादल देख रही हूँ ना तो मेरे को नहीं लगता है कि रेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। पर अगर हो जाए चमत्कार तो अच्छी बात है ना। अभी मैं आज दाल मखनी का मेन्यू डाला हुआ है, दाल मखनी विद चपाती। और ऑर्डर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। जो दिन में जितने भी दिन में लेटती हूँ मैं, उससे ज़्यादा अभी ले भी नहीं रही हूँ, क्योंकि एक तो गैस वैस की दिक्कत पड़ रही है। पता नहीं ये हर जगह है या फिर बस हमारे ही एरिया में हो रही है। तो चलो ठीक है, अभी जल्दी-जल्दी से हम अपना ये वाला काम पूरा करते हैं और इसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा तभी ये हो पाएगा, नहीं तो बीच में ही छूट जाएगा। क्योंकि जब एक बहुत लंबे टाइम तक कुछ काम करते रहते हैं तो वो बीच में छूटने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपके पास और भी बहुत काम होते हैं। और कल शायद हम बाहर जाएँगे और मेरे को नहीं पता मैं कल का व्लॉग कैसे बनाऊँगी। बट हाँ, मैं बनाऊँगी, ज़रूर बनाऊँगी, चाहे छोटा-सा ही बना के डालूँ। बट मैं ये जो हमारा 100 डेज़ वाला चैलेंज है, मेरा 100 डेज़ वाला चैलेंज है, इसको मैं तोड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इसको कंप्लीट करके दिखाऊँगी। और चलो अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सो जाऊँ, मेरी आँखें बोल रही है कि बंद हो जाओ। लेकिन अगर मैं अभी सो गई तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, और सो गई तो मैं 3-4 घंटे के लिए सोती हूँ, फिर मेरे से उठा नहीं जाता है बीच में, रात को ही सो जाती हूँ। चलो ठीक है, मन तो कर रहा है कि बस सो ही जाऊँ। हाँ, कल शायद सैटरडे संडे, संडे को किचन भी बंद रहे शायद मेरी। संडे को सोऊंगी मैं आराम से, मज़े लेके। चलो, ये कल की थकान है एक्चुअली, कल बहुत ज़्यादा काम कर लिया मैंने। चलो मैं बाहर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है बाहर देखने पे। ये देखो, मेरे रूम की विंडो से ऐसा व्यू आता है। और ये जो बादल देख रहे हो ना आप, ये वाइट वाला जो दिख रहा है ऊपर, ऐसे बादल लद्दाख में देखने को मिले थे। एकदम क्लीन ब्लू आसमान है, और उस पे ये सफ़ेद सफ़ेद से बादल, ये बस ऊपर ही देखने को मिलते हैं। मतलब ऊपर, मतलब ये लद्दाख साइड। और फिर अभी ये मेरे को पता नहीं यहाँ पे तमिलनाडु में क्यों दिख रहे हैं ये ऐसे वाइट वाइट। और हमारे यहाँ पहाड़ों में रहते हैं हम, पहाड़न हो गए हैं। बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। जो दूसरे वाली विंडोज़ है वो वाली, उनसे तो और भी सुंदर दिखता है। ये सुबह का जो सनराइज़ है वो भी दिखता है यहाँ से। तो ऐसा दिख रहा है मुझे, इसलिए मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। दोपहर के बाद सारा किचन में काम करने के बाद डिनर ऑर्डर्स की डिलीवरी करके, और हमने बनाया था डिनर, डिलीशियस सा ये दाल मखनी विद नान और स्पाइस्ड ऑनियन सैलेड। तो हो गया हमारा डिनर। आज का दिन हो चुका है ख़त्म और हमारा डिनर हो गया है। डिनर में दाल मखनी विद नान और ऑनियन, स्पाइस्ड ऑनियन जो होते हैं, उसके साथ खाया, मज़ा आ गया। बहुत दिनों बाद नान खाया था, और दाल मखनी भी बहुत दिनों बाद खाई है। उसकी रेसिपी हमेशा की तरह, जब मैं डिनर ऑर्डर्स प्रिपेयर करती हूँ तो कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर वीडियो शूट करते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और
फिर डिनर ऑर्डर्स में गड़बड़ हो जाए तो वो नहीं चलेगा, और फिर शूट करने में भी इधर-उधर टाइम जाता है तो फिर वो ऑर्डर्स डिले हो जाएँगे तो वो भी नहीं चलेगा। बट हाँ, जितना मैं कर सकती हूँ, मैंने आज एक छोटी-सी रेसिपी समर्स के लिए स्पेशली वो शूट करी है, तो वो मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ठीक है, आज का दिन बस इतना ही था। फिर शाम को 5 बजे बारिश की प्रेडिक्शन थी लेकिन कुछ नहीं आया। मुझे पहले ही पता था जब ऐसा मौसम हो रहा था इतनी गर्मी का और खुला मौसम हो रहा था तो क्या ही आता बारिश। ठीक है, आज गर्मी थी और कल भी शायद गर्मी है। तो ठीक है, आज के लिए बस हम इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको कल के व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मेरे ब्लॉग को देखते रहिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बाय बाय। माइक से बाय बाय कर रही हूँ मैं।